फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल मैंने कहा था कि हम परमेश्वर की जो आखिरी विपत्तियां थी, अंतिम विपत्तियां थी, उसके बाद जो है छठे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा बड़ी नदी यूफ्रात या फरात पे उंडेला था, तो वो सूख गई थी और पूर्वी राजाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो गया था कि वो यरूशलेम से लड़ने को निकले। और ये जो लड़ाई है जो है वो जिस जगह का नाम बाइबल में दिया है वो है अरमगेदोन, या हिंदी में लिखा है हरमगेदोन। और हरमगेदोन की जो लड़ाई है वो अंतिम लड़ाई जो है शैतान और उसके लोगों के द्वारा परमेश्वर के साथ में। सो हरमगेदोन वो जगह है जो इज़राइल में आज भी है। और हरमगेदोन के बारे में हम थोड़ा सा आज देखेंगे, तो आप मेरे साथ आए और हम हरमगेदोन या अरमगेदोन, अंग्रेजी में आया अरमगेदोन, और इज़राइल में जो जगह है वो मगिदो के नाम से जो है जानी जाती है। सो आए हरमगेदोन की लड़ाई के बारे में हम आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सो जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय की 16वीं आयत में जो शब्द आया है वो है अरमगेदोन, और हिंदी में है हरमगेदोन की लड़ाई। और हरमगेदोन का मतलब है एक मगिदो जो है पहाड़ है, और ये पहाड़ जो है जो पश्चिम में तट है, और इज़राइल का जो उत्तरी तट है फिलिस्तीन के बीच में एक महत्वपूर्ण जो है आज एक मिलिट्री बेसिस है, मिलिट्री बेस है वहाँ पर, और वहाँ पर व्यापार का भी बड़ा केंद्र है, और इज़राइल के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है इसका स्थान आया है। और ये वो जगह थी जहाँ पर दबोरा ने बाराक को जो है सीसरा की जो सेना थी, वो सीसरा की सेना जिसका वर्णन न्यायों की पुस्तक 4 और 5वें अध्याय में आया है। और परमेश्वर ने गिदोन को भी जो है मिद्यानियों पर और अमालेकियों पर जो है जय प्राप्त कराई थी। और राजा साउल जो है इस जगह में फलिस्तियों से हार गए थे, पहला शमूएल का 31वां अध्याय। और योआस जो है फिरौन नको जो राजा थे उससे जो है वो योआस की मृत्यु हो यही हुई थी। सो ये एक जगह है जहां विभिन्न युद्ध लड़े गए, और आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य के जैसे 15 और 16 अध्याय में हमने कल देखा था कि परमेश्वर का स्वर्गदूत ने जो है परमेश्वर का क्रोध का कटोरा जो है पृथ्वी पर उंडेला, और सातों स्वर्गदूत जब उंडेलने लगे तो छठे स्वर्गदूत ने जब वो कटोरा बड़ी नदी यूफ्रात या फरात के ऊपर उंडेला तो वो सूख गई, जैसा कि 16वें अध्याय 12 और 16 उसमें आया। और एक राजमार्ग तैयार हो गया कि जो है पूर्व के राजा जो है लड़ाई के लिए, परमेश्वर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, और वे सब इस जगह में इकट्ठा हुए। और राजाओं के जो हिस्से में से लिखा है कि 3 दुष्ट आत्मा उनके मुंह से मेंढकों के रूप में निकली थी, जिसका वर्णन 16वें अध्याय में आया और हमने कल देखा। और अरमगेदोन की जो लड़ाई है, और जैसा कि राज्य तैयार हो गए, गोग जो है रसिया, पर्सिया, ईरान, इथोपिया
जो है इथियोपिया, लीबिया, गोमेर, जर्मनी जो है वो, और तुर्की जो आज का आ, उस समय जो है तो मारा के नाम से जाना जाता था। और ये सब जो है राजा लोग इकट्ठा हो गए इजराइल से लड़ने के लिए। और आखिरी न्याय जो है आखिरी लड़ाई के लिए, और लिखा है कि एंटी क्राइस्ट, झूठा भविष्यवक्ता जो है हरा दिए गए, और शैतान जो है 1000 साल के लिए बांध दिया गया। 16वां अध्याय ये वो जगह थी अरमगेदोन। और जो है जैसा प्रकाशित वाक्य में आया है कि ये जो जगह थी कि परमेश्वर इस युद्ध में इजराइल को बचाएगा। और ऐसा लगेगा शुरू में कि इजराइल हार गया, लेकिन अल्टीमेटली शैतान की पराजय हुई और यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए स्थापित होगा। और 1000 वर्ष के लिए जब प्रभु इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, तो लिखा है कि मैंने नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते हुए देखा। नए यरूशलेम के बारे में हम कल देखेंगे, लेकिन आज जो है अरमगेदोन, और आज की वर्तमान स्थिति में हालांकि ये जगह शांति पूर्वक है, लेकिन कुछ समय बाद पूरा लहू से भर जाएगा। और एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता जो है इस लड़ाई में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पराजित होंगे। और अरमगेदोन की ये अंतिम लड़ाई, भयंकर लड़ाई जो है परमेश्वर के द्वारा हजारों वर्ष पहले ये बता दिया गया था। और अरमगेदोन की जो जगह है, मैंने बताया जैसे मगिदो जो है ये पश्चिम की तरफ समुद्र है, और मगिदो या अरमगेदोन यहां है। और इसके पूर्व में जो है यरदन नदी और गलील की झील, और यरदन नदी जो आकर के मृत सागर में गिरती है। तो उत्तर पूर्व की ओर और पश्चिम में जो है ये समुद्र, और अरमगेदोन ये वो जगह है। मगिदो के नाम से जो है ये जानी जाती है, जो वर्तमान में भी है, वर्तमान में भी। और जैसे मैंने बताया कि एक मिलिट्री बेस है और बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है वर्तमान में। और ये रहा वो मगिदो, मगिदो जिसे हम आज के जमाने में अरमगेदोन के नाम से जानते हैं। और इज़राइल में ये जगह आज भी पाई जाती है। ये गलील की झील से ये यरदन नदी जो है उत्तर पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर ये जो है समुद्र का इलाका, इन दोनों के बीच में ये मगिदो वो जगह है। एक पूरा प्लेन एरिया है, लाखों करोड़ों लोग इस प्लेन एरिया में इकट्ठे हो सकते हैं। ये जगह ऐसी है। और जैसा हमने बाइबल में देखा कि अभी नहीं, पुराने नियम में भी जो है ये जगह थी जहां पर युद्ध
युद्ध लड़े गए और बड़े बड़े युद्ध इस जगह में लड़े गए, और आने वाले दिनों में भी इस जगह में जो है बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा। और अरमगेदोन के युद्ध के लिए काउंटडाउन या उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शुरू हो गई है। और ये इस युद्ध के साथ में जो है दानियल का 70वां सप्ताह समाप्त होगा और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जो है इसके बाद होगा। शैतान 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और 1000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर जो है यीशु मसीह का राज्य होगा। और युद्ध और अंतिम युद्ध जो है इसके बाद में 1000 वर्ष का राज्य, और यीशु मसीह जो है इस युद्ध में सारे शैतानी लोगों को, दुष्ट आत्माओं को, सारे बुरी आत्माओं को, जादू टोने वाली आत्माओं को, सबको जो है पराजित कर देंगे, पराजित कर देंगे। ये वो अरमगेदोन का युद्ध जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फेमस युद्ध होने वाला है। कई किताबें इस पर लिखी गई हैं और आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मगिद्दो ये वो जगह है जो तैयार हो रही है अंतिम युद्ध के लिए, और सारे बुरी आत्माओं का प्रतीक, सारा शैतानी संसार, दुष्ट आत्माओं का संसार जो है नष्ट हो जाएगा, शैतानी लोग नष्ट हो जाएंगे पृथ्वी पर से। एक महत्वपूर्ण चीज थी जो हम जब क्रमवार प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे उस समय के लिए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अरमगेदोन जो है आपके निगाहों में बना रहे कि यहाँ हमारा प्रभु जो है शैतान से अंतिम लड़ाई लड़ेगा। कई बार जो है लोग इतने कठोर हो गए कि न सिर्फ लोगों का विरोध करने लगे, न सिर्फ परमेश्वर का विरोध करने लगे, और होते होते इतने कठोर कि परमेश्वर के विरुद्ध आ गए और परमेश्वर को भला बुरा कहने लगे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन शैतान को समर्पित कर दिए थे। और जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर की अंतिम विपत्तियां इन लोगों पर आई और सारे लोग जो हैं पृथ्वी पर से नष्ट किए गए। क्या कहीं आपके जीवन ऐसे तो नहीं कि विरोध करते करते, लोगों का विरोध करते करते हम परमेश्वर के विरुद्ध आ गए? यदि ऐसा है तो परमेश्वर के पास अभी भी जा सकते हैं, अभी भी हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी सेना को इस अरमगेदोन के युद्ध के लिए तैयार कर लिया, और खुदावंत वे लोग जो आपके विरुद्ध थे, जिन्होंने अपने जीवन शैतान को समर्पित किए थे, और शैतान और वो पशु और वो दुष्ट आत्माएं, वे सब जो है इस युद्ध के बाद में जो है हमेशा के लिए हरा दिए गए, और शैतान जो है आपने उसको 1000 साल के लिए बांध दिया, और 1000 साल तक
आपने कहा कि इस पृथ्वी पर आपका राज्य होगा, फिर सब लोग जीवित होंगे और सबका न्याय होगा, कुछ तो अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत नरक के लिए। सो पिताजी, हमारे जीवन ऐसे हैं जो हमें अनंत नरक की ओर ले जाते हैं। हमारी सोच ऐसी, हमारा चाल चलन ऐसा है, कई जगह हम फेलियर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपने मौके दिए हैं और हम इन मौकों को नहीं गंवाना चाहते। मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, अपना जीवन आपको देता हूँ। मेरे जीवन में जो कमियां घटियां हैं प्रभु, उसे भरें पिताजी, उसे दूर करें। वो पाप करने वाली आत्माओं को हम में से दूर करें। पवित्र आत्मा को हम में प्रतिदिन कार्य करने दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप हमें शैतान पर जय प्राप्त कराते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।